उच्च शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन अध्ययन के तहत मैं आपको कक्षा नवमी विषय विज्ञान अध्याय है पहला हमारे आसपास के पदार्थ, ये इसके बारे में अपने पूर्व में सोमवार था और उसके दिन आपको अध्ययन करवाया था। उससे यानी कि पूर्व ज्ञान के अंदर अपने पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन किया था कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ की आकार और आयतन निश्चित होता है और स्थान घेरता है। इस प्रकार से पदार्थ के जो गुण थे, एक तो पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ नियंत्रण गतिशील होते हैं। प्रयोग भी बताया था मैंने करके, आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से उसके अंदर द्रव के अंदर डाला था 20 से 90 ml वाटर लिया था, पानी लिया था और 10 ml के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला था और उसके कारण बार 10 ml उस घोल को लेके आगे द्रव में डालते 90 ml में, तो निरंतर उस द्रव का रंग आ रहा था। तो इससे सिद्ध होता है कि कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कोई भी है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था। तो इसके बारे में अपन ने पूर्व अध्ययन किया था। आज आगे अपन चलते हैं कि प्रकरण है कि पदार्थ की अवस्था है। सभी आप जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था है वो 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले अपन लेते हैं ठोस। अपने आसपास अगर नजर दौड़ाएंगे तो खूब सारी वस्तुएं आपको नजर आएगी, जैसे टेबल है, स्टूल है, मेज है, पंखा है, कप है और भी जैसे स्केल ले लो, रबड़ ले लो, पेंसिल ले लो, ये सभी ठोस नजर आती है। तो ठोस की एक विशेषता होती है, जो प्रमुख विशेषता होती है ठोस की, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो ठोस के अंदर निश्चित आकार होता है। आप कोई भी ठोस उठा के देख लीजिए, जैसे ये मेरे पास है, मैंने उदाहरण लिए, ये 3 ठोस है। एक तो ये अपने पास इस प्रकार से ये डंडा है, ये स्केल है और ये मेरे पास चौक है। तो अपन देखेंगे कि अगर मान लो मैं एक आकृति बनाता हूं इस प्रकार से, ये रखे, ये ठोस है, ये आकृति बन गई इसकी। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये इसकी आकृति हो गई। इसी प्रकार से अगर इसकी आकृति बनाएंगे तो इसकी भी ऐसी इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठोस की जो आकृति है, यह आकार है, वो निश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है, आकार बदलता नहीं है। सीमाएं भी स्पष्ट होती है। यह भी आपने बनाया, ये स्केल की एक सीमा थी, ये स्पष्ट सीमा है कि ये शेप है जो वो स्केल का है और इसका आयतन भी स्थिर रहता है। ये इसका आयतन कहलाता है, जो भी है ये आयतन कहलाता है, चारों ओर की बाउंड्री। तो ठोस के बारे में अभी आपने देखा कि ठोस के अंदर निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है और स्थिर आयतन होता है, यह कहलाता है ठोस। उसके बाद में आता है द्रव। द्रव के अंदर एक मुख्य गुण होता है। द्रव का गुण यह है कि कोई भी द्रव हो, चाहे पानी ले लो, ऑयल ले लो, तो इनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है, उसे अपन द्रव कहते हैं। आप सभी जानते हैं, जैसे मेरे पास ये पानी है, ये मैंने पानी लिया है, जल है, ये जल अगर ऐसे ऊपर से उड़ेलेंगे तो ये बहता है। अगर अपन इस किसी फर्श के ऊपर भी इसको डालेंगे तो ये बहने लगेगा। तो द्रवों का जो मुख्य गुण है वो बहते हैं, तो ये द्रव कहलाता है। द्रव की मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसके अंदर आयतन निश्चित होता है। ध्यान रखना है, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है। देखो मैं आपको एक प्रयोग के द्वारा बताता हूं कि भाई आयतन कैसे निश्चित होता है। तो ये अपने, ये मेरे पास एक बीकर है, ये बीकर है, बीकर के अंदर मैं ये इसके अंदर माप भी लिखा हुआ है। जैसे आपको देखेंगे तो ये मैंने 100 ml द्रव भरा है, इसके अंदर ये पानी भर दिया। तो आप देखेंगे कि भाई इसके अंदर ये द्रव का आयतन है, ये 100 ml, ये इसके अंदर है और ये बीकर है छोटा। अब इस बीकर का जो पानी है मैं इसमें डाल देता हूं, ये बड़ा बीकर है। तो देखो इसका आकार क्या हो गया,
बढ़ गया, यानी कि आकार परिवर्तन हो गया। लेकिन आप नोट करेंगे क्या आयतन में परिवर्तन हुआ? आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, आयतन तो वही है, 100 ml जल था, अभी भी इसके अंदर 100 ml है। इसी प्रकार अगर अपन, ये मेरे पास दूसरा है जो कोनिकल फ्लास्क है, अब इसका आकार बदल गया, ये कम आकार का था ये बड़ा हो गया। अब अगर मान लो मैं जल ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालता हूं तो ये जल का आकार कोनिकल फ्लास्क के समान हो गया है। तीनों में महत्वपूर्ण बात है। चौथा, ये भी गिलास को शामिल कर लेते हैं कि अगर इसके अंदर जल डालेंगे तो ये गिलास की आकृति बन जाएगी, इसके अंदर डाला है तो ऐसी आकृति बन जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि द्रव जिस पदार्थ, जिस पात्र के अंदर उड़ेलेंगे वो उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन आयतन वही रहेगा। अपने प्रारंभ में 100 ml जल लिया था तो अभी भी इसका आयतन आप ध्यान से देखेंगे कि अभी भी ये 100 ml ही है। तो ध्यान रखना है, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। ये द्रव की विशेषता। उसके बाद में आता है गैस, निद्रव, ठोस द्रव और ये गैस। गैस के अंदर आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आपने देखा होगा कक्षा कक्ष के अंदर ऑक्सीजन या अन्य प्रकार की गैसें भरी हुई है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो अपने घरों के अंदर रसोई के अंदर, सिलेंडर के अंदर रसोई गैस भरी हुई आती है, तो जिसके अंदर भरेंगे वो उसी का आकार प्रदान कर लेगी और आयतन भी उसका निश्चित नहीं होता है। कमरे के अंदर डाल दे तो कमरे के अंदर फैल जाएगा, आयतन बड़ा हो जाएगा। गैस सिलेंडर में डाल दी गैस को तो गैस की आकृति की हो जाएगी। मान लो बर्नल है, बर्नल के अंदर गैस डाली है अपन ने तो बर्नल का आकार ले लेगी, तो आयतन भी उसके अंदर निश्चित नहीं है, आकार भी निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि गैस के अंदर न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक आप ध्यान देंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। जैसे ये ठोस है मेरे पास, ये ठोस का आकार मैंने बताया था निश्चित होता है। हाँ, इसका आकार परिवर्तन जरूर हो सकता है लेकिन आकार निश्चित होगा। इसको तोड़ेंगे तो टुकड़ों में टूट सकता है लेकिन आकार निश्चित होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे ये देखो, ये मैंने एक ठोस लिया है, ये ठोस है, तो इसके अंदर, ठोस के अंदर जो मुख्य गुण होते हैं, इसके अंदर जो कण पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं, वो पास पास में होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं। ठोस के कण हमेशा पास पास में होते हैं। ये प्याली है और इस प्याली के अंदर एक ठोस के कण है, तो इसको अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसके कण बहुत ही पास पास में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आकार निश्चित होता है और इसको अपन संपीड़न की नहीं कर सकते। संपीड़न का मतलब दबाव डालने पर आकार फैलना, संपीड़न की बहुत ही कम पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं द्रव की, तो ये द्रव है, तो द्रव के कण ठोस के बजाय दूर दूर पाए जाते हैं, तो द्रव को अपन दबा सकते हैं क्योंकि इसकी जो कणों के मध्य रिक्त स्थान है बहुत ही अधिक होता है ठोस के बजाय। तो द्रव को अपन संपीड़न कर सकते हैं ठोस के बजाय। इसी प्रकार अगर गैस की बात करते हैं तो गैस के कण और भी ज्यादा दूर दूर फैले होते हैं और ये संपीड़न की जो गुण होता है वो गैसों के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये ठोस है, द्रव है और ये गैस है, तो इसको अपन संपीड़न के गुण से भी समझा सकते हैं। उसके बाद में आता है पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ज्यादा लंबा चौड़ा जानने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये पानी है, इस पानी को लेके आप अगर किसी बीकर में या आपके कोई जैसे फ्रिज के अंदर प्लेट है उसके अंदर डाल के रखेंगे तो ये जल है वो ठोस में बदल जाएगा, यानी कि बर्फ बन जाएगी। और बर्फ को बाहर निकाल के रखेंगे तो जल बन जाएगा। ठोस ये था अपना जल, इसको अगर अपन ठंडा करेंगे तो ये बर्फ बन जाएगा, जिसको अपन ठोस कहते हैं। ये है अपना द्रव। इसी प्रकार
अगर अपन जल को गर्म करते हैं तो ये वाष्प बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी, यानी कि ये गैस बन जाएगी। तो इस प्रकार से अपन पदार्थ की आकृति को, यानी कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। इसके लिए एक अपन प्रयोग ये भी कर सकते हैं जिसको अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पदार्थ लेंगे, नमक और नौसादर, नमक और नौसादर लेंगे, उसको एक प्याली में डालेंगे। प्याली में डालने के बाद में उसके ऊपर एक कीप ऊपर उल्टा रखेंगे। कीप के आगे वाले मुंह के अंदर रुई, जैसे इस प्रकार से ये अपना ये प्याली है, इसके अंदर नमक और नौसादर का मिश्रण डाल देंगे। NaCl प्लस NH4Cl, NH4Cl, ये नमक और नौसादर का मिश्रण डालेंगे। इसके ऊपर इस प्रकार से ये कीप को उल्टा लगा देंगे और यहाँ पर रुई डाल देंगे, रुई फंसा देंगे। फिर इसको अपन बर्नर की सहायता से क्या करेंगे, गरम करेंगे। क्या करेंगे, गरम करेंगे। यहाँ पर जाली रख देंगे इस प्रकार से ताकि प्याली फूटे नहीं और बीकर को भी, इस कीप को भी कोई फूटे नहीं। तो अब इसको अपन धीरे धीरे गर्म करेंगे तो इसमें जो पदार्थ है वो गर्म होगा। ये अभी आपको ठोस नजर आ रहा है, नमक और नौसादर आपने सभी ने देखा होगा प्रयोगशाला में। और नमक आप घर के अंदर काम में लेते हो, जो खाने वाला नमक है उसे अपन नमक कहते हैं। तो इस प्याली के अंदर इसको लेके अपन गर्म करेंगे। थोड़ी देर बाद में ये पदार्थ गर्म होगा तो नौसादर क्या करता है, ये ठोस से सीधा भाप में परिवर्तन होता है, द्रव में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, भाप बनेगी और भाप बनेगी और यह इसके संपर्क में आएगी। तो यहाँ पर एक ठंडा होगा, ठंडा होने के कारण से ये पदार्थ यहाँ आके जम जाएगा। फिर इसको हटा लेंगे कीप को और यहाँ से फिर इसको बर्नर को बंद करके कीप को हटा लेंगे और इसके चारों ओर जो चिपकी हुई पदार्थ है वो है नौसादर। वो क्या है, नौसादर। तो इसको खुरच के अलग कर लेंगे। इस प्रकार से ये नमक पीछे बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो ये गैस में बदल गई, ठोस से गैस में बदल गई और गैस को अपन ने जो ठंडा किया तो वापस ठोस में बदल गए। तो इस प्रकार से इस प्रयोग से भी अपन ये सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ठोस अवस्था है। अभी मैंने बताया जैसे अपन बर्फ ले लिया, बर्फ को अगर उष्मा का मतलब है अपन इसको पार कर दिया वातावरण के तापमान में। वातावरण का तापमान है जो भी अलग अलग स्तरों पर अलग अलग होता है। जैसे अभी जोधपुर के अंदर 42-43 डिग्री तापमान है, चूरू के अंदर अधिक है, जैसलमेर में भी अधिक है और अलग अलग जिलों के अंदर इसका तापमान अलग अलग होता है। या फिर इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। द्रव को गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तो गैस में बदल जाएगा। अब इसका उल्टा चलेंगे, अगर गैस को अपन ठंडा करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं गैस को, तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी और द्रव को और शीतल करते हैं यानी कि फ्रिज में रख दिया तो ये ठोस अवस्था में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से भी अपन ये अवस्था परिवर्तन देख सकते हैं। अब इसके प्रभाव क्या क्या है, कैसे बदल सकते हैं? तो पहले तो आता है गलनांक। गलनांक का मतलब होता है वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता हो उसे अपन गलनांक कहते हैं। मारवाड़ी भाषा में सीधी सी बात है, गलना, पिघलना। किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो गल जाएगा, पिघल जाएगा, उसे अपन गलनांक कहते हैं। लेकिन ताप याद रखना है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है उसे अपन गलनांक कहते हैं। आप जानते हैं पानी का गलनांक, पानी का जो गलनांक है, जैसे बर्फ है, बर्फ 0 डिग्री के ऊपर पिघल जाता है और उसके बाद आता है क्वथनांक। या फिर इसको पहले इसको देख लो, आप पहले गलनांक लेते हैं, इस पहले इसको क्वथनांक देख लो। ये तो ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता हो उसे अपन गलनांक कहते हैं। क्वथनांक इसके आगे की कड़ी, ठोस से द्रव, यानी कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदलता हो, इस अवस्था में बदलता हो, गैस अवस्था में। पहले तो था ये गलनांक, ठोस द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहेंगे, लेकिन ताप निश्चित होगा इसके आगे। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदलता हो उसे अपन गलनांक कहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी अवस्था बदल सकते हैं। उसके बाद में एक आता है प्रसुप्त उष्मा।
प्रसुप्त ऊष्मा का मतलब होता है कि अगर एक वायुमंडलीय दाब पर, एक शर्त है इसके अंदर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस, 1 किलो ठोस का मतलब अपने बर्फ ले लिया, 1 किलो ठोस को वायुमंडलीय दाब के अंदर इसको द्रव अवस्था में बदलने के लिए जिस तापमान की आवश्यकता होती है उसे अपन प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ताप का मतलब वही ऊष्मा, ऊष्मा मिलेगी तो गर्म होगा। अपन भी भोजन करते हैं, भोजन से ऊष्मा प्राप्त होती है और उससे अपनी जो एक्टिविटी होती है, क्रियाविधि होती है, जो भी कार्य करते हैं वो उसके अंदर खर्च होती है। उसके बाद में आता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसके आगे चलना है, यहाँ पर तो अपने लिया था ठोस, यहाँ लेना है द्रव। याद रखना है, कुछ ज्यादा बात नहीं है, ये है ठोस और ये द्रव। तो यहाँ पर भी 1 किलो लिया था और यहाँ पर भी 1 किलो, तो 1 किलो द्रव, या फिर यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं 1 लीटर, 1 लीटर भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर द्रव को गैस में बदलने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद में आता है दाब में परिवर्तन, यानी कि दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर किसी पदार्थ के ऊपर दाब डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि अपने जो रसोई गैस आती है, उस रसोई गैस के अंदर रसोई की गैस भरी जाती है तो उच्च अधिक ताप पर दाब बहुत ही अधिक डाला जाता है, प्रेशर बहुत डाला जाता है, प्रेशर से उसको अंदर भरते हैं, प्रेशर से भरते हैं। तो ध्यान देना है कि दाब बढ़ाने पर ताप बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। दाब अगर बढ़ेगा, अगर आप दाब को बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना है टेम्परेचर कम होगा, दाब घटेगा, ताप घटेगा, सॉरी, दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो नोट की हुई कि कभी बात कि जब शादी ब्याह होते हैं उस फंक्शन के दौरान सिलेंडर होता है, गैस चलती रहती है तो वो एकदम ठंडी हो जाती है, क्या जाती है, ठंडी हो जाती है। तो वो निम्न दाब यानी कि ताप बहुत ही कम होता है, इसलिए वो ठंडी हो जाती है। तो ये ध्यान देना है। तो ये कहलाता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो इस प्रकार से ये पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। तो ये मैंने आज आपको जो ये समझाया है, ये एक बार आपको पढ़ना है, परिभाषा लिखनी है कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, और उसके बाद में इनकी जो ये परिभाषा है इनमें आकार स्पष्ट होता है, आयतन, सीमाएं ये सारी स्थिर होती है। तो ये आपको नोट करना है। तो आज अपना जो टॉपिक था ये घर जाके पढ़ना है और गृह कार्य के लिए भी आपको अलग से दिया जाएगा। तो ये मेरा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।